trial, यश का भरोसा नहीं है। उन्हें अपने आप में चारित्र से कोई प्रयोजन नहीं है। जीवन में संयम का पालन वे ही कर पाएंगे जिन्हें अपने यश का महत्व नजर आता है। पाप से भयभीत है वही जीव मोक्ष मार्ग पर चल पाएगा। जो पाप से भयभीत नहीं है वो मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता। जीवन जीने के लिए ये जिन मार्ग नहीं है, जीवन मरण क्षय करने के लिए जिन मार्ग है, और जिसे चाहे द्रव दृष्टि से देखे चाहे पर्याय दृष्टि से देखे, दोनों को तत्व ज्ञान से देखेगा तो जीव निर्मल मोक्ष मार्ग का पालन कर पाएगा। द्रव दृष्टि से देखे तो आपको निहारना चाहिए प्रत्येक जीव जीव द्रव्य है, इसमें राग रूप ममत करने की क्या आवश्यकता। पर्याय दृष्टि से देखते हो तो पर्याय नष्ट होने वाली है। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये कर्म सापेक्षता है और कर्म सापेक्षता में तुम आनंद लूट रहे हो, आपको द्रव दृष्टि का भान नहीं है। पराश्रय भाव में लीन है, स्वाश्रय से जैसे प्रयोजन नहीं है वही भोगों की ज्वाला में झुलसेगा। ज्ञानी जीव को व्रत पालने में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ज्ञानी जीव को व्रत पालने में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान में लीन होता है, व्रत पलते हैं। अज्ञानी व्रतों को पालता है पर ज्ञान के भाव में क्लेश के साथ, क्लेश के साथ। जिस विषय में आनंद आता वहां क्लेश नहीं होता, जहां आनंद नहीं आता वो करना पड़ता वहां क्लेश होता है। आप यहाँ पर आए हैं आनंद के साथ, यहाँ 1 घंटा 2 घंटे जितने लग जाए तो आप सुख से बैठेंगे। किसी के साथ आपको आना पड़ा है तो आप बार बार घड़ी देखेंगे, अरे अब चलो यहाँ से। ऐसे किसी कारण बस वृत्ति बनना पड़ा है जिसको वो क्लेश को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति पाप से भयभीत होकर के व्रतों का पालन कर रहा है आनंद के साथ, आनंद के साथ, वो क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ आनंद कैसा है, हम किसी के पर्याय पर सोचे ऐसा क्यों तो हमें क्लेश होगा। अब सामने वाला ना समझ है, उसकी ना समझ को हम ज्ञायक भाव से देखें तो हमें आनंद है। बोला ना समझ को भी हम समझदार बन के देखें तो हमें क्लेश नहीं होगा। और ना समझ को हम ना समझ रूप में देख रहे हैं तो हम ही ना समझ हैं, क्लेश हो रहा है। सहज देखो, सहज देखो। क्लेश करने वाला क्लेश को ही जानेगा, हम सहज को जानेंगे। जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो व्यवस्था सर्वोपरि है। तुम्हारी जो व्यवस्था बिगड़ेगी वो लोक की बिगड़ेगी, हमारी परलोक की व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा जीने वाले करोड़ों में एक होते हैं, बाकी व्यवस्था बनाने वाले ही होते हैं। बराबर बराबर। आपको ज्ञान होना चाहिए, तब सिद्धे हृदय सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धे नाणम्य दंशनम्य सिद्धे श्रवण स्वामी। जल सिद्ध, थल सिद्ध, आकाश सिद्ध, नव सिद्ध, अग्नि सिद्ध, तालाब सिद्ध, सरोवर सिद्ध, समुद्र सिद्ध, सब सिद्धे सिद्ध हुए हैं।
तो ये सिद्ध कैसे हुए? आड़े टेढ़े लोगों के बीच में बैठने वाले सिद्ध, नगर में हुए सिद्ध, तीर्थों में हुए सिद्ध। अंत में बोला इन्होंने क्या किया है कि जब देखा उन्होंने भी आप जैसी व्यवस्था बहुत कोशिश की, तब लोग व्यवस्थित हो ही नहीं पाए, औदिक भाव में डूबे थे सबके सब, अपने कर्म की वजह से परिणमन वैसा कर रहे थे, तब हमको अपना परिणामिक भाव भी सुधारना पड़ा। आप सुबह से शाम तक देखते हो कि इसी में तो लोग लगे रहते हैं, भाई ठीक से बैठ जाओ, सुनो ना, नहीं सुनते ना। तब मैं सोचता हूँ इन विचारों का ऐसे ही औदिक भाव है। तो इनके औदिक भाव के पीछे हम अपने पारमिक का परिणमन अशुभ कैसे कर सकता हूँ? ऐसा चिंतन करेंगे आचार, तभी वे अपनी समाधि कर पाएंगे। अन्यथा आचार्य शिष्यों को ही बिठालते रहेंगे और स्वयं की समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए समाधि में बैठ करके शिष्यों को बिठाएं। कैसे? कैसे? जैसे कि डॉक्टर लोग हाथों में वो पहन लेते हैं, ठीक है, इसके बाद शल्यक्रिया करते हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, पर उनके हाथ गंदे नहीं हो रहे, वे अपनी सुरक्षा पहले किए हैं। ऐसे आचार का धर्म है, वे समता का ग्लव्स पहन लें और फिर सबको समझाएं। अब तुम देखते रहो, हम तुम्हें समझा जरूर रहे, लेकिन मुझे मालूम है हम अपने आप में सुरक्षित हैं। और आप बिना पहने लग जाओगे तो मालूम चला कि वो मरीज ठीक हो सो ठीक है, लेकिन तुम पहले मरीज हो जाओगे। ठीक है, आइए तो यहाँ ज्ञानी पुरुष की व्याख्या कर रहे हैं। न गृह्णाति क्रमतस्य जिनाहिस्त कारणः विक्रीडीति निजम रूपम स्वर्णीयाति चंचलः। ओहो हो, बोला न गृह्णाति क्रमतस्य, वे स्वेच्छाचारिणी नारियों के कर को ग्रहण नहीं करते, वे किसी नारी को नहीं निहारते, अपने नैनों में बिठालते नहीं। जिनके नैनों में मृग नैनी निवास करती है वहाँ ब्रह्म का वास नहीं होता। जहाँ ब्रह्म का वास होता है वहाँ मृग नैनियों का वास नहीं होता। ब्रह्मवासी या तो निज ब्रह्म में ही वास करता है, या फिर नैन मनोहर चार चंद के चरणन शीश झुकाते हैं। नैनी मनोहर चारु चंद्र के चरणन शीश झुकाते हैं। वे चारु यानी सुंदर, नैन मनोहर। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के सोनगर में देखो, इस विश्व में से कोई सुंदर नेत्र न मिले आपको। जब भी सोनागिर जाओ भगवान चंद्र प्रभु के नैनों को निहारना। क्या गजब के नैनों की छवि है। नैन मनोहर चारु चंद्र के चरणन शीश झुकाते हैं। जो नैन चंद्र के नैनों को निहार चुके हैं वे मृग नैनियों को निहारें। तो जिस कलश से प्रभु का अभिषेक हो चुका है उस कलश से शौचालय नहीं जाना पड़ता। इसलिए अकोला ज्ञानियों, जिन आँखों ने भगवान को देख लिया हो वे आँखें किसी नारी को देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही लोग जिस कलश से भगवान का अभिषेक कर लेते हो उसे पानी नहीं पीते हो। जब उस कलश से पानी नहीं पीते, तो जिन आँखों ने भगवान को देख लिया वे आँखें अब दूसरे को कैसे देखेंगे? कोई दूसरी आँखें लाना पड़ेंगी आपको अपने बेटे की माँ को देखने के लिए। न गृह्णाति क्रमतस्य जना सुहित कारणा। जो जन, बोला जो जन सुहित कारणा, ये हार्दिक जैसे लोगों को समझा के रखो। जो जन सुहित कारणा, जो लोग पवन अपना हित चाहते हैं वे नारियों को नैनों को नहीं देखते। जिन्होंने मोक्ष मार्ग पकड़ लिया है पवन, वे किसी नारी का कर पकड़ने नहीं जाते।
जो पर का कर पकड़ते हैं वे मुक्त मधु का कर नहीं पकड़ पाते। जो नारियों के कर पकड़ते, हाथ पकड़ते हैं, वे मुक्त मधु का कर नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए समझो सातम चेतन तन्मय यानी स्वहित कारणा विक्रीडति निज रूपम श्रेणीयति वंचंचला। अपनी अपवित्र सुंदरता को बचाए भेजती है। ओहो हो, जो नारियां स्वेच्छाचारिणी है, विभिचारिणी है, वेश्या है, देह व्यापार करने वाली है, वे क्या कर रही है? विक्रीडति निज रूपम, अपने रूप को बेचती है। जो अपने रूप को बेचने वाली नारियों से प्रभावित होता है, उससे मूर्ख जगत में कोई दूसरा पागल आदमी नहीं हो सकता। जो अपने रूप को बेच रही हैं, ऐसी रूपवती किस काम की? मालूम आपको, बहुत सारे लोग लेख लिखते हैं और बेच देते हैं, तो दूसरे के नाम से छपते हैं। मतलब अपनी बुद्धि को बेच रहे हैं धन के टुकड़ों के पीछे। कितने ऐसे विद्वान हैं जिनने हजारों पृष्ठों ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन्हें पैसा चाहिए था, बेच दिए, छपे दूसरे के नाम से। ऐसे ही पूर्व में भक्ति की होगी, सो सुंदर रूप मिल गया, आज तुम वेश्या बन के अपना रूप बेच रही हो, दुर्गति तुम्हारी नियत है। और ऐसे रूप खरीदने वाले सच्चे लोग हो सकते क्या? जिस व्यक्ति ने किसी की लिखी कृति को खरीद लिया हो, किसी की लिखी कृति को खरीद लिया, उसके नाम से छपी है, उसे मालूम है सत्य नहीं है, मैंने खरीदी है। ऐसे ही जिसने रूपवती वेश्या के साथ संयोग किया है, उसे मालूम है मेरी पत्नी नहीं है, मैं अभागा पापी जीव हूं। वेश्या बिचनी कहीं मुस्कुरा नहीं सकता, सज्जनों के बीच में हंस नहीं सकता, सज्जनों के बीच में अपना सम्मान नहीं देख सकता। बोले मैं किस बात का सम्मान, मैं तो वेश्या बिचनी हूं। आ रहा हूं, चलो। इसलिए विक्राणी नियम रूपम श्रेणीयाति चंचला, जो चंचल स्वैरिणी और जैनी वृत्ति स्वैराचार विरोधिनी। और श्रमणो, आपकी जो वृत्ति है वो स्वेच्छाचार का विरोध करने वाली है। बेटा तुम सच्चे निर्गंत मुनिराज हो, भगवान धरती के देवता हो। किसी नारी से बात क्या करना, मन में बात करने की बात सोचना भी पाप है। कि स्त्री से, चाहे वो वृतिका हो अवृतिका हो, किसी भी नारी से बात करने का सोचना भी पाप है। जब खटाई का नाम सुनते, ओ पाटनी, कच्चा आम कितना अच्छा लगता, देख, अरे कच्चा आम, हाँ कच्चा, देख चेहरा देख कच्चा। अमिया अमिया, तो अमिया का नाम सुनते ही मुख खट्टे होने लगते, दांत। ऐसे नारी का नाम सोचते ही परिणाम खट्टे हो जाते हैं। इसलिए आपको मुनिराज, तुम युवा सब युवा मुनि हो, आपको किसी भी स्त्री से वृतिका वृतिका किसी से बात नहीं करने का। इसलिए आपको पता नहीं, भी संकलेश था। बोला ये मायावी लोग ऐसा बोलते जो आप बोल रहे हो। एक मायावी क्या बोला, हमको सामग्री रखने से विशुद्धि बनती है। हमने विशुद्धि नहीं बनता, राग की अनुभूति आती है, ये विशुद्धि नहीं है। ऐसी बात करने से विशुद्धि आने लग गई तो मौन तो व्रत व्यर्थ हो जाएगा। तुम तो ऐसी ढोंग की बातें कर रहे हो भाई। जैसे धम्मश्राण में लिखा है कि बलि चढ़ाने से बैकुंठ मिलता है। अरे बलि चढ़ाने बैकुंठ मिल जाए तो फिर अहिंसा का पालन कर नरक चले जाएंगे। नारियों से बातें करने से यदि विशुद्धि बनती भोला भैया की, तो मुझे घोर आश्चर्य है जिनवाणी सुनने से इसको अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए पाप की परिभाषा संक्लेश है, उसे समझिए पहले। जहां जहां रति भाव है वो संक्लेश भाव है। बेटा सुनो ध्यान से, जहां जहां रति भाव वो संक्लेश भाव है, जिसे लोग अपनी विशुद्धि बनाते हैं। मुझे आनंद आता है, आनंद नहीं है, ये राग की अनुभूति है। विशुद्धि जो है कसाय अंश के अभाव में जो प्रासाद गुण है उसका नाम विशुद्धि है। एनांसनम रागस तेनाश्रम बंधनम भवति। बंध के हेतुओं को विशुद्धि का हेतु बनाए,
ऐसे लोगों को कभी कलम मत दे देना, मंच माइक न दे देना, पता नहीं क्या लिख डालेंगे, क्या बोल डालेंगे, समझो बेटा। इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है इन लोगों से जो वक्ता बन के बैठ रहे हैं गद्दियों पर, लेकिन उन्हें यही पता नहीं विशुद्धि का नाम क्या है। अक्षय भाव का नाम है विशुद्धि, रत्यर्थ भाव के अभाव का नाम है विशुद्धि। ये अन्वेषण करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगी। आज ये तुम्हारे सारस्वत जी सागर की प्रशंसा हो रही है, सो मुस्कुरा बोले हमें विशुद्धि आ रही है, ये विशुद्धि थोड़ी है। कोई निंदा भी करे तब भी अपने में रहे, उसका नाम है विशुद्धि। इसलिए बालक इस भ्रम में मत जीना, इस भ्रम में मत जीना कि देखो आप ईमानदारी की बातें हैं वो ठीक है, ऐसी प्रणति होगी विवेक के साथ, वो साधु साधु बन पाएगा। अभी विवेक के साथ शब्द जोड़ा हमने, ठीक है मैं अपना काम किया, मैं जा रहा, तुम बैठे रहो। विवेक के साथ शब्द समझो, विवेक के साथ, ठीक है। अब इनको संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ठीक है। तो स्वैरा स्वैरा और श्रेणिक बाबू, आपको मेरी बातें असत्य लग रही क्या? असत्य है क्या? बेटा भले तुम श्रावक हो, ठीक है ना, लेकिन आपको मेरी बात स्वीकार करना पड़ेगी। श्रेणिक बात करने से भावों की बात बिगड़ती है, स्वीकार है 100%। देखो मैं एक अनुभवी से आपको पूछा रहा हूं, इसलिए सारे मुनियों को मेरी बात मानना चाहिए, पूरे देश के, इन्हीं भर को नहीं, पूरे देश के मुनियों को। पुनः पूछा श्रेणिक अब तू घबराना नहीं, तो मेरे साथ है भाई। बात करने से अंदर की बात बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती? किसी विषय की हो। अब हाँ, आगम की बात भी, राग में लोगों से बात करोगे तो आगम रखा रह जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। पहले बात आगम से ही प्रारंभ होती है, फिर आगम छूट जाता है। ये सेटिंग है, ये सेटिंग की सेटिंग है। सागर देखना भाई, फिर से कहता हूं, ये सेटिंग की सेटिंग है। अब समझ लो क्या, ये मकान बनते ना तो पहले सेटिंग क्या लगाते हो? सेंटिंग। तो तुम समझते कि ये सेंटिंग है, सेंटिंग है। अरे सेंटिंग नहीं है, वो मकान बनाने की तो सेटिंग है। इसी प्रकार से लोग पहले जितने ये ब्रह्मचारी जितने बिगड़े बेटा, ये पहले क्या करते, धर्म की बातें सेटिंग लगाते, सेंटिंग, ठीक है। और सेंटिंग लगा करके वो सेंटिंग हट जाएगी और सेटिंग रह जाएगी। इसलिए मैं बार बार मना करता हूं कि कोई भी दिगंबर मुनि, कोई भी ब्रह्मचारियां, इनको किसी भी पुरुष से, महिला से बात नहीं करना चाहिए। यदि अपने आप को सुरक्षित रखना तो मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन 100% सत्य यही है। आज लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम नहीं होंगे इस भाव में, तब आप सुनेंगे, याद आएगी कि गुरुजी ने तो बोला था। हम माने नहीं, विषय अलग है, लेकिन सत्य यही है। सुनिए बराबर, एक तो मेरे साथ है। चलो सोलापुर में सारे शुद्धोपयोगी, वो डॉक्टर है ना श्रुत सागर, मैंने कहा भाई राम सागर पांडवादिया, ये शुद्धोपयोग भावना भण्यते, श्री समाचार आदि ग्रंथों में प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, परमात्म प्रकाश में लिखा है राम सागर पांडव आदि ये गृहस्थ अवस्था में भी शुद्ध उपयोग की भावना भाते थे। तो शुद्ध उपयोग की भावना श्रावक को भी होती, होना ही चाहिए, लेकिन शुद्ध उपयोग की लीनता अपवृत्त गुण स्थान बढ़ती भीतरागी श्रवण की होगी। ऐसा जिनागम बोलता, बोले कैसे? निर्विकल्प ध्यानम अप्रमत्ति श्राम वायु व्यापार विमुक्ताम निर्गंजन लिंगिनाम। निर्विकल्प ध्यानम अप्रमत्त इतिश्राम, जो निर्विकल्प ध्यान है वो अप्रमत्त इतिश्वर के ही होता है। वो मुनि कैसे? परपंच में डूबे मुनि के भी निर्विकल्प ध्यान नहीं होता। शिव सागर
बाही व्यापार विमुक्तानाम, जो मुनिराज प्रपंच पाखंड प्रचंड प्रपंच शून्य, ऐसे मुनि के ही शुद्ध उपयोग होता है। श्री प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 14 पढ़िए। सुविध वेद शुद्धो संयम सुगुद विगत रागोय शमणो शु दुखो भड़द दो गुत्ती। जिन्होंने पदार्थों को सूत्रों को अच्छी तरह जान लिया, पहचान लिया, ऐसे मुनि के ही शुद्ध उपयोग। चलो भाई, नमो रिंता नमो सिद्धा नमो हरि।